नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज का टॉपिक है डिजिटल इंडिया एंड इट्स बेनिफिट्स। एम्पावरिंग द नेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। अपने नेशन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई, कब से कौन सी टेक्नोलॉजी निकल के आई, क्या क्या इससे हमें लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये एक एक ही टॉपिक जो है कई मायने में आपके लिए उपयोगी है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ अच्छा आपको मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। इंट्रोडक्शन में डिजिटल इंडिया का इंट्रोडक्शन क्या है कि डिजिटल इंडिया इज़ द एग्रीमेंट, है ना। डिजिटल इंडिया is government initiative launched in 2015 aimed at enhancing online infrastructure and increasing internet connectivity, improve online governance। क्या कहती है डिजिटल इंडिया कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है 2015 में हुई। ठीक है, ये एक सरकारी पहल है। पहली बात तो ये एक सरकारी पहल है। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य शासन में सुधार के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। क्या करना है इसका कि सरकारी पहल हो गई, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि शासन में सुधार करना। शासन जो होता है भारत सरकार या अन्य कोई देश की सरकार, ठीक है, उसके शासन में सुधार करना और ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को, जो भी ढांचा हमारा बुनियादी ढांचा है, बेस स्ट्रक्चर है इन देश का, उसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना जो है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। यही इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। क्या कहती है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना होता है। देखो, अगर आप डिजिटल कनेक्ट रहेंगे, आप ऑनलाइन सारा कुछ ज्ञान रखेंगे, तो क्या होगा कि एक तो सशक्त भारत होगा। सशक्त भारत का मतलब है कि आप जो है एक दूसरे के बारे में पारदर्शिता लाएंगे। हम जो कह रहे हैं उसके बारे में आप प्रूफ के साथ, मतलब आप कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से जब जुड़ेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसका प्रूफ होगा ना आपके पास। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैंने बोला है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई है, तो 2015 में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो यही 2015 ही आएगा। ये होता है सशक्त भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, कि हर चीज़ जो है डिजिटली करना। तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी हर व्यक्ति को नॉलेज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। मतलब जो पिलर्स हैं, की फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल संरचना। ठीक है, कि डिजिटल संरचना का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल संरचना या डिजिटल जो है उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो गया कि देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल जो है मतलब डिजिटली उपयोग करना आना चाहिए। दूसरा क्या है, मांग पर और शासन सेवाएं, कि हम जैसे कुछ भी मांग रहे हैं, आपसे कोई भी प्रूफ मांग रहे हैं, तो उसको जो है हमने मांगा कि फला कोई हमने रिपोर्ट करी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या कोई भी बात हुई है, तो हमने उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में हमें पता लगेगा कि कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ पे शासन हमें इस बात का सुधार कर सकता है, या हमने कुछ भी रिक्वेस्ट डाली है तो वो कहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तीसरा क्या है कि नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल सशक्तिकरण से क्या होता है कि आज नागरिक जो हैं एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और उनको ये पता लगता है कि आज देश में क्या चल रहा है और हम कहाँ पर हैं। ठीक है, ये होते हैं की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया विज़न। विज़न क्या है डिजिटल इंडिया का, उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों,
विनिर्माण और रोजगार के अवसरों के क्षेत्र में समावेशी विकास करना। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ी बात है कि रोजगार का अवसर बहुत है, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, इन सब का जो है उपयोग, उत्पाद जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी आपने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो वो आप सेल कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। आप उसका ऐड कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। विनिर्माण, विनिर्माण मतलब कि आप जो है यहाँ से उठा के, मतलब कोई भी चीज़ आपने क्या करा कि कोई भी चीज़ बनानी है आपको, ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि उसका ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आपने क्या करा कि कहीं से भी सामान उठाया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की या असेंबलिंग की, ठीक है, तो वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये संभव है। और इससे क्या होता है कि समावेशी विकास होता है, मतलब हर फील्ड में आप जो है डेवलप कर सकते हैं डिजिटल इंडिया का। यही उद्देश्य था डिजिटल इंडिया का, ठीक है, उद्देश्य है, ठीक है। अब आता है लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया इन इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया, लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 में किया था। डिजिटल इंडिया जो है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट्स रोल इन डिजिटल इंडिया। अब सरकार का क्या रोल है डिजिटल इंडिया में? तो सरकार जो है भारत को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने के लिए, मतलब सरकार क्या करती है, डिजिटल रूप से समावेशी बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, सेवाओं और डिजिटल साक्षरता को सुविधाजनक बनाती है। क्या करती है कि बुनियादी ढांचे जो होते हैं, जैसे जो भी आपका बेस स्ट्रक्चर है, उसको डिजिटल बनाती है। साक्षरता मतलब हर कोई लिखना जानता है, हर कोई पढ़ना जानता है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ठीक है। और क्या है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में, उपचार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समावेशी विकास हो रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो रही है, हर व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सरकार का रोल यही है कि वो जो है समावेशी विकास चाहती है, हर व्यक्ति का समुचित विकास हो, ठीक है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये संभव है। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि डिजिटल इंडिया सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर केंद्रित है। क्या करती है सरकार जो है, वो सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए, जो भी आपकी सरकारी सेवाएं हैं कि जैसे आवास योजना हो गई, ठीक है, उसका क्या करा उसने, ऐड निकाल दिया। ऐड निकालने के बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन हो गया, तो आप जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप जो है सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर केंद्रित है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनाता है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो ये सब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, जिससे शासन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई। अब क्या करना है कि आपको कोई रिपोर्ट लिखवानी है, तो आपने क्या करा, ऑनलाइन आपने रिपोर्ट डाल दी, ठीक है। इससे क्या है कि शासन प्रक्रिया भी तेज हो गई है और पारदर्शिता हो गई है कि जिसमें आपका रिश्वतखोरी बंद हो गई, ठीक है। दूसरी क्या है कि आपका स्टेटस क्या है वो आप जो है घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ई गवर्नमेंट का मतलब है कि जो है आप पूरी तरीके से डिजिटल पे आप आधारित हो सकते हैं। सारे काम जो है आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है और तेज़ी आ गई है, मतलब सुपर फास्ट स्पीड में सारे काम हो गए हैं। नेक्स्ट आता है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एक नागरिक, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है क्या? तो यह एक नागरिक सहभागिता मंच है। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति अपनी सहभागिता दे सकता है, जहां लोग फीडबैक दे सकते हैं, विचारों पर चर्चा कर सकते हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं। जैसे क्या है कि अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने जो है हमला, नागरिकों को हमारे इंडिया में घुस के मारा, फिर हमने, इंडिया ने पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि माई गवर्नमेंट जो है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जाके इसमें क्या है कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सरकार के साथ डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं, अपने विचारों पर चर्चा कर सकते हैं, मतलब चैट रूम बना रखा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो भी जिसके दिमाग में जो भी है वो आप चाहिए जाइए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर,
आप उसको जो है उस पर चर्चा कर सकते हैं, अपने विचारों की प्रस्तुति कर सकते हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड एजुकेशन। अब डिजिटल इंडिया और एजुकेशन क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जो हैं, ऑनलाइन शिक्षा जैसे अभी आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट से पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक डिजिटल इंडिया का ही उदाहरण है। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और डिजिटल शिक्षण उपकरण पेश किए गए हैं। इसमें क्या है, डिजिटल शिक्षण उपकरण जैसे कि वीडियो रिकॉर्डर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गए, ठीक है, उसके माध्यम से आपको जो है उपकरण प्रस्तुत पेश किए गए हैं, जिससे शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो गई है। अब हर कोई जो है घर बैठे जहाँ पर जिसको जो सोचना है, जो भी पढ़ना है, जो सीखना है, वो आप वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आपको उसका ऑडियो मिल जाएगा, आपको उसको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। ये जो है डिजिटल इंडिया का एजुकेशन में रोल है। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है। शिक्षा बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। नेक्स्ट आता है डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। तो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी हैं, ठीक है, तो आप अपने फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। ये तो पहला फ़ोन से हो गया। दूसरा क्या है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, आप क्या करेंगे, आधार कार्ड आपके पास है तो आप अंगूठा लगा के अपना पैसा निकाल सकते हैं एईपीएस के माध्यम से। तीसरा क्या है, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में जैसे होता है कि आपने पैसा ट्रांसफ़र करना, फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो उठा के आपने जो है अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कहीं भी ग्लोबली, मतलब वैश्विक स्तर पर कहीं भी आप जो है इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आता है यूपीआई, एईपीएस और मोबाइल बैंकिंग जैसी पहलों के साथ डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। अब क्या है कि जैसे पहले शहरों में था, अब क्या है कि ग्रामीण लोग भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। इससे क्या है, ग्रामीण लोग भी आपस में जुड़ गए हैं डिजिटल इंडिया से। अब क्या है कि घर बैठे ग्रामीण तो और ज़्यादा, शहरों में इतने लोग जो है इतना आलस नहीं करते हैं। ग्रामीण को अगर सुविधा मिल जाए, ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को, तो वो उस सुविधा का पूरा आनंद उठाते हैं। और शहरी लोग तो जो है बाहर निकलते भी हैं, ग्रामीण ये चाहते हैं भी यहीं लेटे रहो, यहीं सब कुछ होने दो, तो वो तो और ज़्यादा चाहते हैं, तुरंत उठा के वो जो है। इससे क्या हुआ है कि समावेशन आया है कि शहरी और ग्रामीण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। अब जहाँ बैठे हैं आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या होता है कि टेली मेडिसिन सेवाएं, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, ऑनलाइन परामर्श ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया है। कि देखो टेली मेडिसिन में क्या है कि आपको कोई भी दवा है, ठीक है, आपके शहर में नहीं मिल रही है, आपके गांव देहात में आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको बाहर जाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बाहर ना जाके आपने मोबाइल से किसी भी हेल्थ केयर वेबसाइट पे जाके आपने वो दवा सर्च करी और उसको ऑर्डर कर दिया, वो आपके दरवाजे पे दे जाएंगे। ये हो गया टेलीमेडिसिन। दूसरी है डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड में जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आप ऑनलाइन करिए घर बैठे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, घर बैठे एक कार्ड बन जाएगा। उससे क्या है कि आजकल सरकार जो है 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त कर रही है। तो ये जो है आपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया ऑनलाइन, ऑनलाइन बनवाने के बाद में आपने दे दिया, ठीक है, आपको कोई भी 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त करेगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी होती है तो 5 लाख के ऊपर वाला जो इलाज है उसका आपको पैसा लगेगा। 5 लाख से कम तक का इलाज में कोई पैसा आपको नहीं देना होता है। तीसरा आता है कि ऑनलाइन परामर्श। ऑनलाइन परामर्श में क्या है कि बड़े से बड़े डॉक्टर ऑनलाइन जो है वो आपसे जुड़ सकते हैं। आप उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, पैसा लीजिए, ठीक है, वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे। वीडियो कॉल पे बात करने के बाद में पूरा हाल चाल लेंगे और उसके बाद में आपको मेडिसिन भी घर बैठे पहुंचाएंगे। तो ये सब संभव है किससे, डिजिटल इंडिया से। इससे क्या है कि पूरा ग्लोबली जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया
जैसे कि फास्टर सर्विस। अब क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल इंडिया के? तो डिजिटल इंडिया पासपोर्ट आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित सरकारी सेवाओं तक तीव्र पहुंच सुनिश्चित करता है। डिजिटल इंडिया क्या करता है कि जैसे पासपोर्ट हो गया, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन हो गया। दूसरा क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस। पहले क्या होता था कि आप जो है आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है आपको, तो आरटीओ ऑफिस में आप चक्कर पहले जाइए, चक्कर लगाते लगाते आदमी परेशान हो जाता था और मुश्किल से बन पाता था डीएल। अब क्या है कि आप जो है यहाँ घर बैठे ऑनलाइन कीजिए, एक डेट लिखिए, जब भी आपको सूटेबल हो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। दूसरे बाद में आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। तीसरा क्या है कि लर्निंग लाइसेंस बन के आने के बाद में तुरंत आप जो है उसको परमानेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो आपको बुलाएंगे। डिजिटल क्यों, आपको जो है ड्राइविंग करवाएंगे। ड्राइविंग कराने के बाद में अगर आपको ड्राइविंग में पास हो जाते हैं, आपका तुरंत जो है डीएल बन के आ जाता है। ये क्या है, फास्ट सर्विस हो गई है। ऐसा ही पासपोर्ट सेवा में, पहले पासपोर्ट सेवा के लिए बहुत सारे चक्कर लगते थे। अब क्या है कि आपको पासपोर्ट बनवाना है, आप ऑनलाइन कीजिए, एक डेट निर्धारित कीजिए, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपना पासपोर्ट जो है वो बनवा लीजिए। ऐसे ही वीज़ा मतलब हर चीज़ जो है एकदम फास्टर सर्विस हो गई है, तीव्र पहुंच हो गई है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसमें समय की बचत हो गई, गड़बड़ियाँ कम हो गई, गलतियों का भी गुंजाइश कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट जैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच जो है वो बेहतर हो रही है। क्या होता है कि पहले इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, अब क्या है 5G आ गया है, 4G था, 4G चल रहा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है, उसकी वजह से शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और वित्तीय सेवाओं में भी वित्तीय सेवाएं भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड जॉब क्रिएशन। तो डिजिटल इंडिया जो ने आईटी सेक्टर्स हो गए, ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। अब देखिए क्या है कि पहले इन इन सब चीज़ों को कोई नहीं जानता था कि आईटी सेक्टर्स कौन से हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इन सब को जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, डिजिटल इंडिया वाला प्लेटफॉर्म आया है, तो इसके माध्यम से जब इन लोगों की इसके बारे में जानकारी हुई, तो इसमें क्या है कि जॉब क्रिएशन भी खुल गई, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल गई। तो डिजिटल इंडिया ने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अवसर में मतलब रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से खोले हैं। नेक्स्ट आता है मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। तो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया क्या है कि डिजिटल इंडिया डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया पहल का पूरक होता है। मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि जो वस्तु भारत में ही बनी और भारत में ही सेल हुई। ठीक है, ये कहलाता है मेक इन इंडिया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हुआ है कि हमने कोई भी चीज़ बनाई, कोई भी वस्तु बनाई, जैसे आज हम चप्पल बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, है ना, मतलब बालों का कोई शैम्पू बना रहे हैं, डिटर्जेंट बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं। तो क्या है, हमने बनाया और उसका ऐड किया, ऐड करने के बाद में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने ऐड किया और भारत में ही, भारत के अंदर वो सेल कर दिया। ठीक है, इससे क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत का पैसा भारत में ही रह रहा है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है डिजिटल लिटरेसी जो है वो बढ़ी है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोग, हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, कोई भी भाषा। तो इससे जो है डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन मतलब पीएम दिशा जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना होता है। आजकल तो जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है टैबलेट और मोबाइल बांट रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है पीएमजी दिशा एप्लीकेशन पढ़ के आता है। हर स्टूडेंट को मिल रहा है, जो भी स्टडी कर रहा है ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहा है, तो उसको मोबाइल मिल रहा है या लैपटॉप मिल रहा है। तो ये भी डिजिटल पे मतलब पीएमजी दिशा के
अनुरूप ही ये सब मिल रहा है, जिससे क्या है कि हर बच्चा जो है पढ़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहले डिजिटल इंडिया के माध्यम से महिलाओं को सूचना मिलती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि घर से काम करने के अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने को सक्षम बनाता है डिजिटल इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि वुमेन की जो एम्पावरमेंट क्षमता है वो बड़ी है। वुमेन जो है घर पे बैठ के अपना काम कर सकती हैं, उनसे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो ले सकती हैं। ठीक है। महिलाओं को सूचना मिल सकती है कि जैसे घर पे पहले क्या होता था कि घर पे महिलाएं पड़ी हैं, उनको बाहर की देश दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है। अब क्या है, डिजिटल इंडिया से वो भी मोबाइल चलाती हैं, उनको भी सब कुछ देश दुनिया के बारे में पता है। ठीक है। तो उनमें जो है महिला सशक्तिकरण आ रहा है। दूसरा क्या है कि वर्क फ्रॉम होम वाली सुविधा, कि आपको अगर बाहर नहीं जाना है तो आप घर बैठ के भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि इससे जो है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कि आप जैसे आपको कोई भी बीमारी है या कोई समस्या है तो आप जो है घर बैठे उसका इलाज भी ले सकती हैं, टेलीमेडिसिन करा सकती हैं, है ना, ऑनलाइन वीडियो कॉल से मतलब डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। तो ये जो है डिजिटल इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का माध्यम डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है एनवायरनमेंट क्लीन रहने लग गया है, प्रदूषण कम हो गया है। कैसे कि कागजी कार्रवाई और अनावश्यक यात्रा को न्यूनतम करके जो है कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया है, और इससे जो है प्रदूषण वो कम हुआ है। सबसे पहली बात तो जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने जो है कागज़ों का जो उपयोग होता था उसको मिनिमाइज़ किया है। मिनिमाइज़ करने का मतलब है कि जो हम पेपर वर्क पहले करते थे, हार्ड कॉपी लेके जाते थे, किसी ऑफिस में हमने अगर काम करना है तो हम क्या करते थे कि हम पेपर वर्क मतलब फॉर्म भरना, पेपर पे सारे काम करना, ये सब चलता था। ठीक है। तो उससे पेड़ों की कटाई होती थी, क्योंकि पेपर जो बनता है, कागज़ जो बनता है वो पेड़ों से ही बनता है। ठीक है। उससे पेड़ों की कटाई होती थी, और क्या है कि वायु प्रदूषण उससे फैल रहा था। और हमें अगर कहीं जाना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या है कि कार्बन बढ़ निकल रहा है ना, वायु प्रदूषण, इससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो इसको भी हमने कम किया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो डिजिटल इंडिया से हमारा जो है एनवायरनमेंट भी क्लीन रहने लगा है, थोड़ा मतलब प्रदूषण में कमी आई है। नेक्स्ट है सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल सक्सेस स्टोरीज में मतलब है कि ई गवर्नमेंट्स हो गया, ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन हो गई, वो जो है सक्सेस काम कर रहे हैं। डिजिटल वॉलेट जो हैं वो सक्सेसफुली कार्य कर रहे हैं। यूपीआई सक्सेसफुली कार्य कर रहे हैं, मतलब सब कुछ जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है डिजिटल इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन कम्प्लीमेंटिंग डिजिटल इंडिया। तो जब डिजिटल इंडिया जो है आए तो शुरुआत की गई, तो उसमें चैलेंजेस क्या है कि क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। कि सबसे पहले जब हम डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर रहे थे तो उसमें असुविधा क्या हुई, तो सबसे पहला आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट पहले उस समय 2015 में इंटरनेट शायद 3G, हाँ 3G चलता था, है ना, 3G चलता था। तो उस समय इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी की सुविधाएं थी वो उसमें समस्या आ रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और क्या था, डिजिटल साक्षरता अंतराल। अंतराल का मतलब है डिफरेंस ऐसा था कि जो युवा पीढ़ी थी वो तो डिजिटल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, जो पुरानी पीढ़ी थी, ओल्ड जनरेशन थी, वो तो जो है इतना डिजिटल के बारे में नहीं जानती थी और यूजेज उसका कम जानती थी। ठीक है। तीसरा था कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब जो जैसे उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, फ़ोन में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं जानते थे, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब में जो है हम लोग इतना नहीं जानते, तो क्या होता था कि हमारा डेटा भी लीक हो सकता था। ये भी जो है डिजिटल इंडिया के चैलेंजेस थे। ठीक है। जब स्टार्ट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, तब ये चैलेंजेस आए थे। नेक्स्ट है ओवरकमिंग चैलेंजेस इन डिजिटल इंडिया। उन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस आए थे डिजिटल इंडिया की शुरुआत में, तो उनसे ओवरकम कैसे किया गया। उन चुनौतियों को निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट पहुंच पहले बनाई। सबसे पहले क्या हुआ, टावर लगवाए गए, हर जगह पे जो है नेटवर्क की सुविधा प्रोवाइड कराई, और जिससे जो है इंटरनेट जो है फास्ट हुआ। और क्या है, डिजिटल शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया,
हर किसी को डिजिटल शिक्षा का माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, जिससे जो है हर कोई डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करना जानने लग गया। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ इंटरनेट इन डिजिटल इंडिया। देखो, डिजिटल इंडिया जो है वो इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया की रीढ़ है, इसके बिना डिजिटल इंडिया अधूरा है। जो डिजिटल इंडिया को इंटरनेट क्या करता है, डिजिटल इंडिया को भुगतान हो गया, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। ई गवर्नेंस मतलब कोई भी आपने सुविधा लेनी है सरकार से तो क्या है उसके लिए भी इंटरनेट। और ऑनलाइन शिक्षा मतलब आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी पीपीटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीज़ का डिजिटल इंडिया से क्या रोल है। यह पहल बेहतर शहरी प्रबंधन, है ना। अब देखिए क्या है कि डिजिटल इंडिया क्या करती है कि बेहतर सिटी प्रबंधन, शहरी प्रबंधन। जैसे हमने क्या करा कि जीवन के लिए प्रौद्योगिकी और संचालित समाधानों और स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देती है। इससे क्या है कि हमने जो है वहाँ पे टावर लगवाए, इंटरनेट को वो कराया, मतलब कनेक्टिविटी अच्छी करी। वहाँ पे हमने एक दूसरे से कनेक्ट हुए लोग, एक सोसाइटी बनाई, स्मार्ट सोसाइटी। स्मार्ट सोसाइटी का मतलब हर कोई पढ़ा लिखा हर कोई डिजिटल इंडिया का उपयोग कर रहा, डिजिटली एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये है कि इससे डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्मार्ट शहरों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे कृषि में डिजिटल इंडिया का क्या रोल है। डिजिटल इंडिया का कृषि में भी रोल आ गया है कि किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बाज़ार का, जैसे जो पहले हरियाली बाज़ार हुआ करते थे, ठीक है, अब ग्रीन मार्केट जो कहते थे, उनसे क्या है कि हम लोग कोई भी अपनी खाद्य सामग्री जो भी है कि हार्वेस्टिंग का कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कि आपने खेत जुताई हो गई, खेत में बुड़ाई हो गई, है ना, ये सारे कार्य जो हैं वो आसान हो गए कि आपको कोई भी उपकरण चाहिए, आप जाइए हरियाली बाज़ार से, आपने ऑनलाइन किया, डिजिटल ने उससे देखा और वहाँ से ऑर्डर बुक कर दिया, वो आपको घर पे दे गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी फसल में कोई भी नुकसान हो रहा, कीड़ा लग गया, या जैसे मतलब उसमें कोई भी तरीके का खरपतवार आ गया, तो क्या करना है, आपने फ़ोटो खींचनी है, आपने उसको सलाह ले लेनी है किसी भी संबंधित जो है रोग है या और कोई दिक्कत है, तो उसकी जो है आप जो है ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। तीसरा क्या है, सब्सिडी जैसे यूरिया हो गई, खाद्य पदार्थ, जो भी हम लोग खाद्य इस्तेमाल करते हैं, उसमें उर्वरक इस्तेमाल करते हैं फसलों में, तो उस पे सब्सिडी भी जो है ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही मिलती है। या आपकी कोई फसल बर्बाद हो गई, जैसे कोई सूखा ग्रसित हो गई या बाढ़ आ गई या कोई ऐसी आपदा आ गई, जैसे किसानों का आजकल बिजली गिर जाती है ना, तो क्या है फसल की फसल बर्बाद हो जाती है, लाइट में तार टूट गए, जल गए, तो पूरी फसल जल गई, ठीक है, उसके माध्यम से ऑनलाइन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है वो उस पर सब्सिडी भी मिलती है किसानों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है कि रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज़ जैसे परिवहन सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग ने यात्रा को आसान बना दिया है। पहले हम लोग क्या करते थे कि टिकट जो है बुकिंग करना, है ना, रिजर्वेशन कराना, उसमें क्या था कि हम लोग जैसे बस की टिकट है या बस की टिकट अगर हमें लेनी है, कहीं पे भी जाना है, तो क्या करना है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद में टिकट लेंगे, ठीक है, और हमारी सीट भी कंफर्म होने का भी कोई तय नहीं था, ठीक है। रेलवे में हम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज़ में, ठीक है। अब क्या है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपने घर बैठे आपने सीट बुक करी, आपको फला डेट पे जाना है, तो आपने रिजर्वेशन करा लिया कि वहाँ पे आपको ये सीट अलॉट हो गई। तो इससे क्या है कि सफ़र जो है वो बहुत आसान हो गया डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी एंड इन डिजिटल इंडिया। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा एक प्राथमिकता है कि आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कभी लीकेज ना हो, है ना, उसकी सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता बना दी गई। और सरकार ने डिजिटल जानकारी की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। उपाय अगर आपने नहीं देखा है, साइबर सिक्योरिटी वाला हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जो भी सरकार ने
उपाय किए हैं सरकारी सुरक्षा, साइबर अटैक से बचने के लिए, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उन सब के बारे में डिटेल जानकारी दी गई। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपको कुछ अगर समझ में आया हो तो भी आप जो है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो का पार्ट, इतना वीडियो का पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा या कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर कैसा लग रहा है उसके बारे में भी सुझाव जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डिजिटल इंडिया। अब निजी कंपनियां हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गए, उनका रोल क्या है डिजिटल इंडिया में। तो निजी कंपनियां इंटरनेट सेवाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी में नवाचार प्रदान करके योगदान देती हैं। जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, देखो जैसे एयरटेल हो गई, है ना, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गई, ये सारे जो हैं, ये सिम है ना, जियो हो गया, तो ये क्या है कि इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात ये कनेक्टिविटी बढ़ाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे OTT वाले हो गए, है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं। और क्या है, प्रौद्योगिकी में नवाचार यानी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको प्रदान करती हैं, प्रदान करके ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो भविष्य में डिजिटल इंडिया के प्रोस्पेक्टस क्या हैं, तो भविष्य में भारत को वैश्विक डिजिटल लीडर बनाने के लिए, वैश्विक डिजिटल लीडर है जो, उसको बनाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 5G और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अधिक विकास देखने को मिलेगा। इन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फ्यूचर में डिजिटल इंडिया को लेके। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल गवर्नेंस। तो डिजिटल गवर्नेंस कहती है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कि जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन डाला है ना, या कोई रिपोर्ट लिखाई है, तो उसमें क्या है कि सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहेगी कि हमने यहाँ पे अभी अपने एप्लीकेशन डाला है, जैसे हमारा कान का बड्स हो गया, हुँ? कान के बड्स अगर हमारे ख़राब हो गए और वो वारंटी में है, ठीक है, आपने क्या करा, तुरंत एक मेल डाल दिया कंपनी को, संबंधित कंपनी को डाल दिया। देखो ये हम प्राइवेट में सब सेक्टर में बता रहे हैं, ऐसा ही गवर्नमेंट में होता है सेम। तो क्या करा, हमने एक कंप्लेंट डाली कि हमारा जो है बड्स ख़राब हो गए हैं या पानी में भीग गए हैं या जो भी हो गया। तो उसको हमने बताया कि ऐसे ऐसी कमी आ गई कि वो चार्ज नहीं हो रहे हैं या बैटरी उसकी चार्ज काम नहीं कर रही। वो क्या करेगा, एक एड्रेस बताएगा। एड्रेस बताने के बाद में आपने उठाया, वो उस एड्रेस पे अपना बड्स जो हैं वो सेंड कर दिए। अब क्या है कि क्या काम कर रहा है, आपको डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने क्या करा, वहाँ पे मेल करा। मेल करने से हमारे पास एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद में हमने फिजिकल उसको भेज दिया। भेजने के बाद में अब क्या है कि हमें पता करना है कि वो सही हुआ नहीं सही हुआ, कितना समय लगेगा, वहाँ से निकला कहीं नहीं आया, हमारे पास कब तक आएगा। इन सब की जो है जानकारी हमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिलती है। इससे क्या है कि पारदर्शिता आ गई, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ गई और जवाबदेही का मतलब है कि अगर आपका टाइम से पार्सल नहीं आता है या आपका काम टाइम से नहीं होता है तो वो आपको जवाब देंगे कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ या अब तक क्यों नहीं हुआ। तो ये सब जो है गवर्नमेंट में भी यही सब होता है। इससे क्या है कि पारदर्शिता आती है और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डिजिटल इंडिया अफेक्ट्स डेली लाइफ। डेली लाइफ को डिजिटल इंडिया कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे पर डे हो गया, कुछ भी खरीदना है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। डिजिटल बिल भुगतान कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, गैस सिलेंडर वाला बिल हो गया, कुछ भी आप जो है डिजिटली, मतलब टीवी का बिल हो गया, ये सब जो है आप दे सकते हैं ऑनलाइन, है ना। इसके बाद में आता है लेन देन के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल। ई वॉलेट का, जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो है डेली लाइफ के काम हैं जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया एंड डिजिटल इंडिया। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है डिजिटल इंडिया में। डिजिटल इंडिया का सोशल मीडिया के उसमें प्रचार प्रसार में भी बहुत बड़ा रोल है। तो डिजिटल इंडिया संचार, सरकारी अपडेट, सामुदायिक सहभागिता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग को बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया क्या करता है कि कोई भी प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, उसको बढ़ावा देगा सोशल मीडिया के माध्यम से। सरकारी अपडेट हो गई कि कोई भी
सूचना है सरकार की तरफ से, जैसे अभी पाकिस्तानी हमला हो गया, वो सब सोशल मीडिया पे तुरंत आ गया कि हाँ यहाँ पे बम फेंका गया, सोशल मीडिया पे यहाँ पे तुरंत आ गया कि हाँ अभी फेंका गया, 1 सेकंड पहले रियल टाइम पे, है ना, पता लग जाता है। और क्या है, सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता की मतलब हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ रहा है और डिजिटल इंडिया से भी इसके माध्यम से जुड़ रहा है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट डिवाइसेस एंड डिजिटल इंडिया। स्मार्ट डिवाइसेस जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, ये सब जो है, टैबलेट हो गए, ये सारे स्मार्ट डिवाइस हैं। ये क्या करते हैं, इनका उपयोग जो है डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब के उपयोग के बिना डिजिटल इंडिया अधूरा है। अगर आप इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप बहुत पिछड़ा जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एंड सिक्योरिटी। तो सरकार ने डिजिटल इंडिया परिस्थिति को तंत्र में व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए नीतियां लागू कर रखी हैं। सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं जिससे कि आपका डेटा लीक नहीं होगा, और लीक भी होता है तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए एक लॉ बना रखा है, कानून बना रखा है कि उसके लिए अगर आपका कोई डेटा चोरी करता है या गलत एक्टिविटी में आपका जो है इन्वॉल्व करता है, तो क्या करेगा कि उसके लिए आप जो है सरकार से मदद मांग सकते हैं और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी पे डिजिटल इंडिया का क्या फ़र्क पड़ता है। तो डिजिटल इंडिया ने डिजिटल व्यवसायों, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है डिजिटल इंडिया ने। डिजिटल इंडिया से अभी हम बता रहे थे कि कोई भी जिससे क्या होता है कि व्यापार बढ़ जाता है ना। आप एडवर्टीज़ कर सकते हैं, कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो जो है आसानी से सेल हो सकती है। और इससे क्या है कि आप सुदृढ़ होंगे, और क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास हुआ है, और इससे जो है अपना देश जो विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ है, और इससे वैश्विक स्थिति में भी सुधार हुआ है। क्या हुआ है कि इससे आयात निर्यात बढ़ गए हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, प्रेम भावना से बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, तुरंत आपको जो है रियल टाइम, जैसे भी आपसे हम अगर फ़ोन से बात करते हैं डेली या और कोई वीडियो कॉल करते हैं तो उससे भी प्रेम भाव बढ़ जाता है। तो ये क्या है कि रिश्तों में सुधार हो गया है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया। तो भविष्य क्या है डिजिटल इंडिया का। तो डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, साइबर कानूनों में सुधार और इंटरनेट की गति बढ़ाने पर जो है जोर दिया गया है फ्यूचर में। तो जितनी अच्छी गति होगी उतना जो है डिजिटल इंडिया परफॉर्म करेगा अच्छा, है ना। इससे और क्या है कि आपका डेटा लीक ना हो, तो डेटा की सुरक्षा करने में नए नियम बनाने चाहिए, है ना। और क्या है, बुनियादी जो ढांचा है उसको तैयार करने में, उसको सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल इंडिया में जो है बढ़ावा दिया जाएगा, फ्यूचर होगा ये। नेक्स्ट आता है क्विज। अब जो है क्विज में आते हैं कि हमने तीन चार क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। इनका क्वेश्चन का आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक जो आपने सीखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड। व्हेन वाज मतलब डिजिटल इंडिया लॉन्च कब हुई भारत में। दूसरा है कि नेम द पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के जो की पिलर्स हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया। बेनिफिट्स मतलब उसके लाभ बताने हैं डिजिटल इंडिया के, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यहाँ तक आए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आज का कंक्लूज़न ये आता है कि हमारी तरफ से कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, राष्ट्र बनाने का विजन है। मतलब डिजिटल इंडिया जो है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने का एक विजन है डिजिटल इंडिया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के तेज़ी से आगे बढ़ने के साथ देश वैश्विक डिजिटल लीडर बनने की राह पर है कि देखो विश्व गुरु बनने की राह पर आ गए हैं हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा और आपको
ऐसे भी बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।